हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th के एनसीईआरटी मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 1.2 के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें हमारा है एम्प्टी सेट। ओके, अब देखते हैं सबसे पहले कि ये एम्प्टी सेट होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो एम्प्टी सेट का मतलब नाम से आपको क्लियर हो रहा है एक ऐसा सेट जो एम्प्टी हो। एम्प्टी का मतलब उसमें एक भी एलिमेंट ना हो, वो पूरा का पूरा खाली हो। तो डेफिनेशन हमारा क्या होता है, द सेट विच does not have any elements, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। क्लियर है यहां तक। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, फाई से। याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, फाई। यानी कि जो भी हमारा एम्प्टी सेट है उसका पहचान सबसे पहले क्या है कि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। उसको डिनोट किससे करेंगे, फाई से। इसको डिनोट करने का एक और तरीका है, हम लोग कैसे सेट को डिनोट करते थे, एक हमारा मिडिल ब्रैकेट होता था और मिडिल ब्रैकेट के अंदर हम लोग जितने भी एलिमेंट थे उनको कॉमा से सेपरेट करके सारे के सारे लिख देते थे। लेकिन भैया यहाँ पे हमारा एलिमेंट क्या है, जो भी हमारा सेट है वो क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब इसमें तो एक भी एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, कुछ नहीं। यानी कि सिंपल हम लोग कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ देते हैं, बीच में कुछ नहीं लिखते हैं। तो या तो आप इसको फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो आप सिंपल दो मिडिल ब्रैकेट बना के छोड़ दीजिए, बीच में कोई भी एलिमेंट आप न लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक एम्प्टी सेट। क्लियर है यहां तक। अब हम लोग इसका एक दो एग्जांपल लेके समझते हैं कि आखिर एम्प्टी सेट होता किस तरीके का है। तो जैसे मान लीजिए एक सेट हम लोग का है, सेट ए इज, इसमें जो एलिमेंट होगा वो x, सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर वेयर x इज ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 5। ध्यान से देखिएगा इस एलिमेंट को। जो हमारा सेट है, ये सेट किस फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि अगर कोई सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है तो उसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले आप इस गिवन इंफॉर्मेशन से आप पहले एलिमेंट निकालने की कोशिश करिए कि इसमें से एलिमेंट क्या क्या होगा। बोल रहा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारा क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे इनफाइनाइट आता जाता है। यहां पे बोल रहा है कि जो हमारा x है वो 4 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 5 से छोटा होना चाहिए। ये रहा हम लोग का 4 और ये रहा हम लोग का 5। इसके बीच में कोई हमारा यानी कि एक ऐसा एलिमेंट बताना है जो 4 के बाद आए लेकिन 5 से पहले आए, और वो नंबर नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, 4 और 5 के बीच में नंबर क्या आ सकता है, 4.5 4.6 4.7, और ये इसमें से एक भी नंबर हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब कि इस गिवन इंफॉर्मेशन से हम एक भी सेट डिराइव नहीं कर सकते हैं, और एक ऐसा सेट जिसमें से एक भी एलिमेंट ना निकल पाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। क्लियर है। यानी कि ये जो सेट है हम लोग का कौन सा सेट हो गया, एम्प्टी सेट। अब अगर ये एम्प्टी सेट है, अगर ये सेट है तो जाहिर सी बात है इसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एम्प्टी सेट है तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसको जरा देखिए ध्यान से। A इज इक्वल टू, रोस्टर फॉर्म में दिखाने का यही तरीका है, अगर इसके अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया हो, अगर उस इंफॉर्मेशन से एक भी एलिमेंट नहीं निकल रहा है तो उसके सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में बदलने का सिंपल तरीका है, सेट का नाम लिखिए और आगे फाइल लिख दीजिए। क्लियर है। अंदर चाहे एलिमेंट का इंफॉर्मेशन कितना भी बड़ा कितना भी छोटा हो, अगर एलिमेंट एक भी नहीं निकला इसका मतलब वो नल है, वॉइड है, जीरो है, और अगर उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है इसका मतलब उसका नाम क्या होगा, फाइल। एक चीज और, एम्प्टी सेट को एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, नल सेट। नल सेट या फिर वॉइड सेट। क्लियर है। इसको तीन नाम से जानते हैं। नल और वॉइड दोनों का मतलब जीरो होता है। नल का मतलब होता है खारिज करना, यानी कि उसको साफ खत्म कर देना, और एम्प्टी सेट का मतलब भी होता है खत्म, यानी कि उसमें एक भी सेट नहीं है। तो इसको तीन नाम से जानते हैं, एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। और इसके रिप्रेजेंटेशन को इस तरीके से करेंगे, जो भी हमारा सेट है उसको लिख देंगे सेट ए इज इक्वल टू 5, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल दो कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे, बीच में एक भी एलिमेंट हम लोग नहीं भरेंगे। क्लियर है यहां तक। ये हो गया हम लोग के एक एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल। एक दो और एग्जाम्पल हम लोग लेकर समझते हैं। चलिए अगला एग्जांपल हम लोग कुछ लेते हैं, सेट नंबर, उस सेट को हम लोग दिखाते हैं सेट बी से। तो ये एग्जांपल नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 2। जैसे हम लोग का एक सेट बी है वेयर x सच दैट x इज इवन प्राइम नंबर। ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा हूं मैं, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन
2। अब ये हो गया हम लोग का इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखिए जरा ध्यान से कि क्या इस एलिमेंट से, क्या इस सेट से कोई एलिमेंट बाहर निकल पा रहा है, बस यही पता लगाना है। तो सेट बी में एलिमेंट क्या क्या आएंगे, जरा देखिए ध्यान से। बोल रहा है कि जो भी हमारा सेट एक्स है वो उसमें जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है इवन प्राइम नंबर, और उस इवन प्राइम नंबर में जो भी हमारा नंबर आ रहा है वो नंबर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप समझिए कि प्राइम नंबर क्या होता है, आप सबको मालूम होगा, जानकारी के लिए मैं बता दूं। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं द नंबर हैविंग फैक्टर्स, द नंबर्स हैविंग नो फैक्टर्स other than 1 एंड इटसेल्फ। यानी कि एक ऐसा नंबर कोई भी हो, एक ऐसा नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स 2 ही हो, सिर्फ 1 और वो नंबर खुद, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। और उस प्राइम नंबर के साथ एक और वर्ड जुड़ा हुआ है, क्या है, इवन नंबर। तो इवन नंबर और वो साथ में प्राइम नंबर 2 से बड़ा होने चाहिए। क्या ऐसे कोई एलिमेंट पॉसिबल है? तो आप जानकारी के लिए एक बात याद रखिएगा, 2 is the only even प्राइम नंबर। पूरे मैथ के दुनिया में 2 ही इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और साथ में प्राइम भी है। तो अगर 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो सिर्फ वही इकलौता प्राइम और इवन दोनों है, इसका मतलब कि जाहिर सी बात है कि 2 से अधिक कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होगा। और अगर 2 से बड़ा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब इसका कोई एलिमेंट नहीं निकलेगा। और अगर इसका कोई एलिमेंट बाहर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट। क्लियर है यहां तक? और अगर ये एम्प्टी सेट है तो भैया इसको फिर लिखेंगे किस तरीके से, रोस्टर फॉर्म में। सिंपल हम लोग क्या कर देंगे, 5। तो बी क्या हो गया, 5। क्लियर है? चलिए एक दो और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। एक एग्जांपल और मैं आपको लेकर समझाता हूं, वहां से हम लोग का क्लियर हो जाएगा कि ये एम्प्टी सेट आखिर होता क्या है। जैसे एक सिंपल हम लोग का क्वेश्चन लेकर चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 के लिए। सेट C इज इक्वल्स टू, इसके अंदर एलिमेंट है, उस एलिमेंट को हम लोग ले लेते हैं x, सच दैट x आर द स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए आप ही के क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं, जिसमें उनके बारे में क्या दे रखा है, स्टूडेंट्स करंटली स्टडिंग इन, करंटली मतलब अभी फिलहाल में, करंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10th एंड 11th, क्लास 10th एंड 11। यानी कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये दे रखा है कि आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, उस स्टूडेंट में से ऐसे स्टूडेंट्स को लिस्ट आउट करना है जो कि फिलहाल इसी साल, जैसे आप लोग क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, तो उन लड़कों का लिस्ट बनाना है जिसमें कि उसी क्लास में पढ़ने वाला लड़का 11th में भी पढ़ रहा हो और क्लास 10th में भी पढ़ रहा हो। तो बताइए क्या कोई ऐसा लड़का हो सकता है आपके क्लास में जो क्लास 10th और 11th दोनों एक साथ पढ़ रहा हो? ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं मिलने वाला है। और अगर ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि कोई भी क्लास में एक ही साथ उसी क्लास का लड़का क्लास 10th में भी पढ़े और 11th में भी पढ़े। इसका मतलब इस इंफॉर्मेशन से हमें एक भी एलिमेंट नहीं मिलने वाले हैं, एलिमेंट हमें नहीं मिलने वाले हैं। और अगर एलिमेंट नहीं मिलने वाला है, इसका मतलब ये सेट कौन सा होगा, एम्प्टी सेट। क्लियर है यहां तक? और अगर ये एम्प्टी सेट है, फिर इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेट C इज इक्वल टू 5। क्लियर है? चलिए बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये इंफॉर्मेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका डेफिनेशन क्या है, इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, और इसके 2 अलग अलग नाम। क्लियर है? चलिए अगला हम लोग देखते हैं। चलिए अगला हम लोग का कॉन्सेप्ट है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ध्यान से समझिएगा, इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट हम लोग का टोटल एक्सरसाइज लगने वाला है। इसके बाद वाला एक्सरसाइज नंबर 1.2, यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे दे रखा है 2 कॉन्सेप्ट है, एक है फाइनाइट सेट और एक है इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें गिवन एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट दिए हो उनका नंबर फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, काउंटेबल, और काउंटेबल का मतलब जो गिना जा सके। जैसे मान लीजिए कि 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 कुछ भी एलिमेंट हो, अगर उन एलिमेंट का लिमिट है, अगर लिमिटेड एलिमेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट सेट का मतलब अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड। ये हो गया हम लोग का क्या,
इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट का मतलब जैसे कोई भी एक सेट आपको मालूम हो, जैसे मान लीजिए अगर आपसे सिंपल कोई बोल दे कि x सच दैट x इज अननेचुरल नंबर, सिर्फ कोई इतना बोल दे एक सेट है जिसमें जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का लिमिट तो कोई है नहीं, नेचुरल नंबर तो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। और अगर वो उसमें जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंट अगर इनफाइनाइट है तो वैसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो डेफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा। अगर हम लोग इसका डेफिनेशन बनाना चाहें तो फाइनाइट सेट का हम लोग डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, फाइनाइट सेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, द सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें के एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सके, काउंटेबल हो, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। और अगले अगर हम लोग इनफाइनाइट का डेफिनेशन बनाना चाहें तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, द सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट, यानी कि अनकाउंटेबल नंबर या फिर अनकाउंटेबल अमाउंट ऑफ सेट, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर है, ये हो गया हम लोग का फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन। यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके, लिमिट हो, यानी 1 से लेकर 10 तक जाना है, 1 से लेकर 50 तक जाना है, 1 से लेकर 100 तक जाना है, यानी कि कहां से जाना है और कहां तक जाना है ये अगर फाइनाइट हो, लिमिटेड हो तो हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट है। और अगर इनफाइनाइट है, कहां से जाना है ये तो मालूम है लेकिन कहां तक जाना है ये मालूम नहीं है, इनफाइनाइट, तो हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। क्लियर है, एग्जांपल लेके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट को हम लोग देखते हैं। जैसे एक सेट हमारे पास है, सेट ए क्या हो सकता है, जैसे कोई भी एक नंबर हम लोग ले लेते हैं, कोई एक सेट ले लेते हैं, सेट ए इन विच द एलिमेंट आर एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 5। ये हो गया हम लोग का सेट। ये सेट किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेट ए को बोल रहा है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है और लेस देन 5 यानी 5 से कम सारे नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4। ये होगा हमारा नेचुरल नंबर का जो भी हमारा लिस्ट है, यानी कि जो भी हमारा इस इंफॉर्मेशन से एलिमेंट निकलेगा वो ये है। अब क्या ये एलिमेंट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तो नहीं है क्योंकि इसमें 1 से लेकर 4 तक ही आएगा, इसके बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला है। यानी कि ये जो सेट है हमारा काउंटेबल, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, मैक्सिमम 4, यानी कि 4 से ना कम आएंगे ना ज्यादा आएंगे। तो ये हो गया हम लोग का कौन सा सेट, फाइनाइट सेट। क्लियर है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेकर समझाता हूं फाइनाइट सेट का। जैसे सेट बी ले लीजिए, एक ले लीजिए सेट बी इन विच नेचुरल नंबर्स x such that x is नेचुरल नंबर लेस देन 100। ये हो गया हम लोग का एक नेचुरल नंबर का जो एक एलिमेंट, यानी कि नेचुरल नंबर का एक सेट है जिसमें नेचुरल नंबर कहां तक लेने हैं, 100 तक। तो इसको दिखाने का तरीका हम लोग का क्या है, अब हम लोग 1 से लेकर 100 तक लाइन से तो सब लिखेंगे नहीं, लिखने का तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें रोस्टर फॉर्म में जैसे सेट बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 और डॉट 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 करके टिल 100, यानी कि अप टू 100 जितने भी, सॉरी यहाँ 100 नहीं होगा, यहाँ बोल रहा है लेस देन 100 यानी कि 99, इसमें 100 को काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट 1 से लेकर 199 तक सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, ये हमारा एलिमेंट इसमें जो इस सेट में हमारा जो भी एलिमेंट है वो 1 से स्टार्ट हुआ है और 99 तक गया है। इसका मतलब यहाँ एलिमेंट का संख्या फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, काउंटेबल है, यानी कि लिमिटेड है। और अगर इसमें इस सेट में दिए गए एलिमेंट्स लिमिटेड एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये कौन सा सेट होगा, फाइनाइट सेट। क्लियर है, अब एक एग्जांपल हम लोग इनफाइनाइट का भी ले लेते हैं। जैसे अगर इनफाइनाइट का हमें लेना हो एग्जांपल तो क्या लिख सकते हैं, सेट पी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x such that x is a नेचुरल नंबर। बस इतना लिख के छोड़ दिया, बस इतना बता दिया कि भैया जो हमारा सेट है सेट पी नाम के, उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर। तो अगर हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, सेट पी इज इक्वल्स टू इन करली ब्रैकेट 1 2
3 4, ये तो हमें मालूम है कि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, लेकिन इनका लिमिट तो हमें मालूम नहीं है। यहाँ सिर्फ लिख के छोड़ दिया है कि हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, ये तो डॉट 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 अनलिमिटेड जाता जाएगा। तो अगर एक ऐसा सेट जिसमें लिमिट नहीं मालूम है, अनलिमिटेड है, जाहिर सी बात, यानी कि सिंपल एक फॉर्मूला में मैं बताऊं, एक सिंपल बात में, तो अगर किसी भी रोस्टर फॉर्म के सेट में आपको लास्ट में ट्रिपल डॉट यानी कि डॉट 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 अगर आपको दिख जाए, इसका मतलब वो सेट कौन सा होगा, इनफाइनाइट सेट। लास्ट में डॉट 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 लगने का मतलब ये होता है कि वो लिमिट वहां खत्म नहीं हो रहा है, ये आगे तक बढ़ता जा रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जहां भी आप डॉट 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 देखेंगे आप उसको बोल देंगे इनफाइनाइट सेट। जरा वहां से देखिए आप ध्यान से, यहां बोल रहा है कि इस सेट में यहां भी हमारा ट्रिपल डॉट दिख रहा है, यहां भी हमारा ट्रिपल डॉट दिख रहा है। यहां पे और यहां में अंतर ये है कि यहां पे ट्रिपल डॉट लगा हुआ है, लास्ट में लिमिट दे रखा है कि ये जाएगा 1 2 3 4 आगे तक जाएगा, लेकिन कहां तक जाएगा, 99 तक इसका लिमिट मालूम है। लेकिन यहां पे जो भी हमारा सेट दे रखा है, इस सेट में 1 2 3 4 जो हमारा एलिमेंट है ये आगे जाएगा, कहां तक जाएगा, लास्ट लिमिट नहीं दे रखा है। और अगर लास्ट लिमिट नहीं दे रखा है इसका मतलब ये इनफाइनाइट है, और अगर इसके एलिमेंट्स इनफाइनाइट है इसका मतलब ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट। क्लियर है, ये रहा हम लोग का फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में डिफरेंस, ये हुआ हम लोग का डेफिनेशन। क्लियर है, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अगला हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए अगला हम लोग का है इक्वल सेट्स। क्या है, इक्वल सेट। इक्वल सेट्स का मतलब, जैसे मान लीजिए इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर, और बराबर का मतलब दो ऐसे सेट जिसमें जो भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो सारे के सारे एलिमेंट सेम हो। जैसे इसके डेफिनेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू सेट पर डेफिनेशन ध्यान से देख लीजिए, डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा, उसके बाद समझना और समझाना आसान होगा। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली, ये ध्यान दीजिएगा यहां वर्ड एक आया हुआ है एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। क्लियर है, ये डेफिनेशन हमें बोल रहा है कि दो ऐसे सेट कितने होने चाहिए, दो सेट, वो सेट आपस में इक्वल तब होंगे जब उनके बीच जो भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो। जो हमारा एलिमेंट होगा वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए दो लड़के हैं, दो लड़के अपना अपना अलग अलग सेट बना रहे हैं। जैसे एक लड़का बना रहा है सेट ए और दूसरा बना रहा है सेट बी। सेट ए में जो एलिमेंट है वो ये है 1 2 3 और 4। क्लियर, दूसरा लड़का एक सेट बना रहा है जिसमें है 4 2 3 और 1। अब इन जरा ध्यान से देखिए, जो भी हमारा सेट है, एक है सेट ए और एक है सेट बी। हमें देखना यह है कि सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं। अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के सारे एलिमेंट से अगर बराबर हो जाए, एकदम एग्जैक्टली सेम हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे ये सेट कौन सा है, इक्वल सेट है। देखिए जरा ध्यान से, इसमें कौन कौन सा सेट है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स। यहाँ क्या है, 4 2 3 1 एलिमेंट्स। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, उसमें एलिमेंट्स क्या क्या है मैटर ये करता है। आगे पीछे है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि जो एलिमेंट्स ए में है एग्जैक्टली वही एलिमेंट बी में है कि नहीं है, नो मैटर व्हाट दियर ऑर्डर आर। ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है एलिमेंट्स वो सारे के सारे हैं या नहीं है। तो जो एलिमेंट सेट ए में है सेम वही एलिमेंट सेट बी में है, और अगर ये दोनों सेट ए और सेट बी के एलिमेंट सेम है, इसका मतलब ये दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट। इक्वल सेट। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, इफ द गिवन सेट्स आर इक्वल देन वी राइट दिस बोथ सेट्स एज सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी। मतलब अगर हमारा दो सेट ए और सेट बी, अगर ये दो सेट हमारा इक्वल हो जाते हैं तो उनको लिखने का तरीका है सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। और अगर ये इक्वल नहीं है तो हम लोग सिंपल इस तरीके से लिख देते हैं ए और बी बीच में नॉट इक्वल। यानी कि अगर दोनों के दोनों सेट में एलिमेंट्स सेम है तो लिखेंगे सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी, और अगर उसमें एलिमेंट्स में थोड़ा भी अल्टर है तो हम लोग लिखेंगे सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू सेट बी। जैसे एक दो और एग्जाम्पल हम लोग लेकर समझते हैं। जैसे अगर आपसे सिंपल कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए, एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए क्या हो सकता है, कोई भी एग्जाम्पल 2 जैसे हो सकता है कि सेट ए आपको दिया हो, उसमें दे रखा हो सेट ए ई आई ओ और यू, एक सेट ये हो गया। दूसरा सेट हमको दे सकता है बी के लिए एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट।
इंग्लिश अल्फाबेट, ये हम लोग का दो सेट गिवन है, ध्यान से देखिएगा। दोनों का टाइप अलग अलग है, क्योंकि ये हम लोग का किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में, और ये हम लोग का किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म में। लेकिन अगर हम यहां से एलिमेंट्स निकालें, यहां पे क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ और यू। तो यहां से अगर हम एलिमेंट्स निकालने की कोशिश करें, अगर इसी सेट को हम अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें या फिर टेबुलर फॉर्म में लिखें, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसमें जितने भी वॉवेल्स हैं क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ और यू। अब ध्यान से देखिए, सेट बी के सारे एलिमेंट्स को और सेट ए के सारे एलिमेंट्स को, जो भी एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू, सेम वही एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम ए ई आई ओ यू। अब इन दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो दोनों एग्जैक्टली सेम है, इसका मतलब ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल। और लिखेंगे कैसे, ए इज इक्वल्स टू बी। क्लियर है, ये हो गया हम लोग का इक्वल सेट। ठीक, एक एग्जांपल हम लोग अनइक्वल का लेकर चलते हैं कि एक ऐसा सेट जो इक्वल ना हो, अनइक्वल हो। जैसे मान लीजिए एक हम लोग का सेट पी है, वेयर x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। क्लियर, ये हो गया हम लोग का एक सेट जिसमें x जो है वो एक नेचुरल नंबर है। एक हम लोग q ले लेते हैं, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्लियर, ये हो गया हम लोग का इवन नेचुरल नंबर, हम लोग का एक ये सेट हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए दोनों सेट को, पहले सेट में बोल रहा है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, सिर्फ बोल दिया है नेचुरल नंबर, आगे उसके कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो अभी इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगा के आप बता सकते हैं क्या कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, बिल्कुल बताइए। इसमें अगर सिर्फ नेचुरल नंबर लिख के दे रखा है, इसका मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट सेट है। और अगर इसी को अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर 1 2 3 4, और ये इनफाइनाइट जाता जाएगा, ट्रिपल डॉट लगा के छोड़ देते हैं। और अगला अगर हम नेक्स्ट वाले सेट को देखें रोस्टर फॉर्म में क्यू, तो इसमें हमें नेचुरल नंबर के साथ एक और वर्ड दे रखा है, क्या है, इवन नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर तो है लेकिन साथ में इवन नंबर है। और नेचुरल इवन नंबर होने का मतलब कि 1 2 3 4 5 6 ये इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन इसमें से हमें छांट लेना है सिर्फ इवन नंबर, ऑड नंबर लेकर नहीं चलना है। ऑड नंबर का मतलब यहाँ से 1 गायब हो जाएगा, 3 गायब हो जाएगा, 5 गायब हो जाएगा, यानी जो हमारा एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, 2 4 6 8 10 12 14 इस तरीके से आएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 और आगे ये जाता जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, सेट P के सारे एलिमेंट्स को और सेट Q के सारे एलिमेंट्स को, क्या ये सारे एग्जैक्टली सेम है? एग्जैक्टली सेम तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर भी दिख रहा है, यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर दिख रहा है। और अगर इन दोनों के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं है, इसका मतलब ये दोनों सेट इक्वल है नहीं, क्या है, अनइक्वल। और अनइक्वल सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, दोनों के सेट के बीच में हम लोग लगा देते हैं अनइक्वल का साइन, सेट P इज नॉट इक्वल टू सेट Q। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आज का लेक्चर आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। 3 कॉन्सेप्ट हम लोग देखें, पहला क्या था, एम्प्टी सेट, दूसरा था हम लोग का फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, और तीसरा था इक्वल सेट। इसी इक्वल सेट के साथ हम लोग समझ लिए कि अनइक्वल सेट क्या होता है। यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज नंबर 1.2 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन को लेकर, तब तक के लिए थैंक्स टू यू ऑल।